आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का 2020 और 21 का गणित का पेपर और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं 2020 के क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि cos A इक्वल टू 0 हो तो A का आपको मान बताना है। सबसे पहले आप लोगों को कम से कम sin cos tan की जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है, त्रिकोणमिति जो मान है वो पता होनी चाहिए और आपको पता भी होंगे। अगर बात करें कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो बस आपको वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। cos 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। और यहां पे क्या बोला गया है, cos A इक्वल टू 0 है, तो A किसके बराबर है, A 90 डिग्री के बराबर है, तो इसका आंसर क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसकी वैल्यू अगर पता होगी तभी इसका आंसर आप कर पाएंगे और ऐसे क्वेश्चंस आते जरूर हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहां बोला गया है कि आंकड़े यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। आंकड़े कौन कौन से हैं, ये 5, 7, 9, 8, 7, 9, 7, 7, 5, 3, 5। तो आपको इनका बहुलक बताना है। इसका बहुलक क्या होगा, देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम काउंट करते हैं कि कौन सा जो डिजिट है, जो अंक है, वो कितनी ज्यादा बार आया हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखें 5 के बारे में, या 3 या 9 और 7 कौन अधिकतम बार पूछा गया है, तो सबसे पहले बात करते हैं 7 यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। 7 तो 7 कितनी बार है, 7 4 बार है। उसके बाद बात करते हैं 5 के, तो 5 कितनी बार है, 5 यहाँ पर है, 5 3 बार है। 9 कितनी बार है, 9 2 बार है। और 3 कितनी बार है, 3 यहाँ पर है, ठीक है। और 3 सिर्फ एक ही बार है, तो इसका आंसर क्या होगा 7, ठीक है। क्योंकि 7 जो है वो अधिकतम बार यहाँ पे आया हुआ है, तो यही बहुलक हमारा हो जाएगा। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के, तो इसमें कहा गया है कि एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है, उसकी आपको परिधि बतानी है, ठीक है। एक वृत्त का व्यास, हम सब जानते हैं कि मान ले अगर कि ये एक सर्कल है, वृत्त है, ठीक है। तो वृत्त के केंद्र से ये जो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी है, ये इसकी त्रिज्या है, r है, ठीक है। और अगर यहाँ से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी जाए तो ये पूरा उसका व्यास बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, यह वृत्त का व्यास बन जाएगा, यानी ये भी r होगा। तो व्यास का मतलब क्या होता है, जब भी हम बात करते हैं व्यास की, तो हम बात करते हैं जो डायमीटर होता है वो 2r, तो व्यास का यहाँ पे मतलब क्या है, 2r है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया कि एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है, आपको उसकी परिधि बतानी है। तो हम जानते हैं कि जो वृत्त होता है, वृत्त की जो परिधि होती है 2 पाई r होती है, ठीक है। ये आप लोग जानते होंगे कि वृत्त की परिधि 2 पाई r होती है। बस आपको अब सॉल्व कर देना है। अब यहां पे देखो, इसको हम अगर लिखना चाहें इस तरीके से कि 2r पाई, क्योंकि ये सब इनटू में है ना, ये सब किस में, ये सब गुणे में है, 2 गुणे पाई गुणे r। तो इसको अगर हम लिखना चाहें 2r इंटू पाई तो भी सही होगा। अब यहाँ पे 2r क्या है, इससे हमने थोड़ा सा आसान कर लिया है, ठीक है। 2 पाई का मतलब क्या है, 2 पाई का मतलब है व्यास। तो व्यास कितना दिया गया है, एक वृत्त का व्यास दिया गया 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 और फिर पाई, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या दिया गया है, यहाँ पे आंसर दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया गया है, तो हम भी क्या बोलेंगे कि 2 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या बोला गया है कि एक समांतर समचतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है। आपको बताना है कि एक समांतर समचतुर्भुज है, उसके अंतःकोणों का योग क्या होता है। हम सब जानते हैं कि अगर कोई समांतर समचतुर्भुज है तो उसके अंतःकोणों का योग कितना होता है। इसको तो ऐसे ही कर सकते हैं क्योंकि ये केवल आपके बहुविकल्प में पूछा, अगर ये पूछा जाता अतिलघुत्री में या फिर लघुत्री में तो हम पूरा सॉल्व करते। तो इसको हम बिना सॉल्व करे ही कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, ये 4 है। बोला गया समांतर समचतुर्भुज के अंतःकोणों का योग सबको पता है कितना होगा, 360 डिग्री होता है, ठीक है। और उसमें कितने, वो किसके बराबर है, वो 4 समकोण के बराबर है, या 8 समकोण के बराबर है, या 2 समकोण के, या फिर 1 समकोण के बराबर है। अगर हम ड्रॉ करें इस तरीके से, ठीक है, ये होता है हमारा चतुर्भुज, ठीक है। अब इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम समांतर चतुर्भुज। इसका मतलब इसके आमने सामने की जो भुजाएं हैं ये क्या होंगी, ये समांतर होती है या समान होंगी। अब यहां पे अगर हम देखें, देखिए ये 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। यहां पर भी क्या है, 90 डिग्री का बन रहा है,
यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब कि हमने देखा कि ये समांतर समचतुर्भुज है, इसके अंदर इसके अंतः कोण, ये इसके अंतः कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री कोण है, 90 डिग्री 90 डिग्री, इनको अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। ठीक है, आपसे बोला है कि ये कितने समकोण के बराबर है, तो एक ये समकोण है, एक ये, एक ये, एक ये, तो कितने होंगे, तो 4 हो गए। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। एक तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा अगर समझे तरीका सॉल्व करने का, तो हम सब जानते हैं कि देखिए इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इस समांतर चतुर्भुज से बीच में एक विकर्ण डालें, ठीक है, बीच में एक विकर्ण अगर डालें, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि इसको हम जरा काउंट कर देते हैं कि एक है ये, बी, सी और डी, इसको नाम दे दिया हमने ए बी सी डी। ठीक है, अब यहां पे देखिए एक एंगल ये बन रहा है, ठीक है, 90 डिग्री का, एक एंगल 90 डिग्री का ये बन रहा है। दूसरा एंगल अगर यहां से हम एक विकर्ण डालें यहाँ पे, तो 90 डिग्री का एंगल ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4, तो 4 समकोण इसमें समाहित है, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में सॉल्व करें तो देखते हैं, एक यहाँ पे कोण बन रहा है, ठीक है, तो हम इसको बोल देते हैं कि ये कोण 1 है, एक यहाँ पे कोण बन रहा है, ये कोण 2 है, और ये यहाँ पे कोण बन रहा है, ये कोण 3 है। उसी प्रकार ये कोण 4 है, ये कोण 5 है, यहाँ पे एंगल बन रहा है 6। ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करें कि जो त्रिभुज है ए बी और डी, मैं बात कर रहा हूं किसकी, त्रिभुज ए बी और डी की बात कर रहा हूं। ठीक है, ए बी और डी की बात कर रहा हूं, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी और डी बराबर क्या है, कोण ए प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, ये बन गया पहला समीकरण। दूसरा क्या होगा, कोण बी सी और डी, बी सी और डी, ये क्या होगा, तो यहां पे कोण 4 प्लस कोण 5 है, फिर कोण प्लस 6, ये समीकरण 2 बन गया। ठीक है, और हम जानते हैं कि अगर हम कोण ए बी डी की बात करें तो कितने डिग्री का होता है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये 180 डिग्री होता है। उसी प्रकार ये भी कितने डिग्री का होगा, ये भी 180 डिग्री का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको 2 कोण मिल गए हैं कि ए बी और डी 180 डिग्री, और फिर कोण बी सी और डी कितना है, 180 डिग्री है। अब हम इनको दोनों को जोड़ देंगे, तो अगर हम इन दोनों कोण को जोड़ते हैं, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो उसके बाद फिर हमारा आंसर, देखिए अगर क्वेश्चन आपसे पूछेंगे बहुविकल्पी में, तो आप इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे उसको। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं अतिलघुत्री में, तभी आप सॉल्व करेंगे। तो यहां पे इसको हम जरा जोड़ते हैं, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4, ठीक है, प्लस कोण 5 प्लस कोण 6, और इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां पे अगर हम चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, कोण 1 प्लस कोण 1 यहां पे है, ठीक है, प्लस, अब यहां पे देखिए यहां पे 2 और 6 है, तो ये एक्चुअली क्या है, ये बी की बात हम कर रहे हैं, तो 2 और 6, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोण 2 प्लस कोण 6। उसी प्रकार यहां पे 5 है, तो 5 किसकी बात कर रहे हैं, सी की बात कर रहे हैं, तो उसी प्रकार हम बात कर सकते हैं कोण 5 प्लस फिर 3 और 4 की, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना होगा, 180 प्लस 180 कितना होता है, 360 डिग्री होता है, बराबर हो गया। और अब हमारे सामने मिल गया है कोण 1 क्या था, ये ए था, ठीक है, ए था, फिर कोण 2 और 6 क्या था, ये बी था, और कोण 5 क्या था, ये सी था, और कोण 3 और 4 क्या था, ये डी था। तो हमको मिल गया है ए बी सी डी बराबर क्या है, 360 डिग्री। और आपसे पूछा गया था कि एक समांतर समचतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो हमने देखा कि यदि ए 90 डिग्री है तो बी भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, और सी भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, और डी भी 90 डिग्री होगा। तो इसको जोड़ देंगे अगर, तो क्या आएगा, 360 आएगा।
अब अगर इसको हम डिवाइड कर दें 90 से, तो अगर 90 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 चौक 36, तो कितना आया 4। तो समकोण में एक समांतर समचतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा, 4 समकोण के बराबर होगा। इस तरीके से भी हम काउंट कर सकते हैं कि 1 2 3 4, ये 4 ही तो हैं समकोण, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 360 के, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो 360 है डिग्री, वो क्या है, वो समांतर समचतुर्भुज के अंतःकोणों का योग ही तो होता है। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपसे केवल पूछे क्वेश्चन बहुविकल्पी में, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, केवल आप जो पहले हमने स्टेप सीखा था उसी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें कहा गया है कि √b/a इंटू √c/b इंटू √a/c का आपको मान बताना है। अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें, यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर हम इस पूरी वैल्यू को लिख दें अंडर रूट के अंदर, ठीक है, यानी √b/a इंटू √c/b इंटू √a/c, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और जब ऐसे लिखेंगे तो हमने इसको सॉल्व कर लिया है। कैसे, a से a कटेगा, c से c कटेगा और b से b कटेगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो कौन से विकल्प में सही इसका उत्तर होगा, विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बोला गया है कि संख्या दी गई है और इसका जो वर्गमूल है, इसके अंकों में वर्गमूल के जो अंक आएंगे उनकी संख्या कितनी है, ठीक है। यानी इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो उसको हम काउंट करेंगे कि उसमें कितने डिजिट हैं, तो हमको आंसर मिल जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करेंगे जो आपकी भाग विधि है उसके हिसाब से, तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। और क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है, सिर्फ 1 घंटे का टाइम होता है, तो आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि अगर वह विकल्पी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो आप ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे ऐसे, क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ पे अंक ही प्राप्त करने हैं, आपको केवल अंकों की संख्या ही बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीका आपको मैं समझाता हूँ। देखिए जब भी कभी अगर आपसे पूछे इस तरीके से क्वेश्चंस, तो आप क्या लगाएंगे ट्रिक, तो आप ये लगाएंगे कि n इक्वल टू, n का मतलब संख्या होती है। अगर संख्या की बात करेगा कि कितनी संख्या है उसके अंकों में, ठीक है, तो n इक्वल टू, अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर सम संख्या है, ठीक है, अगर वो सम संख्या है या संख्या हो सकती है विषम, ठीक है, 2 ही हो सकती है, या सम संख्या होगी या फिर होगी विषम संख्या होगी। अगर वो सम संख्या है तो हम क्या यूज करेंगे, n/2। अगर वो विषम संख्या है तो हम यूज करेंगे n+1/2। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर आपसे कोई भी बड़ा छोटा वर्गमूल के अंकों की संख्या पूछता है, ठीक है, आपसे पूछा गया है कि वर्गमूल के अंकों की संख्या कितनी है, तो अगर उसमें सम संख्याएं हैं तो आप n/2 करके निकाल लेंगे। अगर उसमें विषम संख्याएं दी गई हैं तो आप n+1/2 करेंगे। कैसे, जरा यहाँ पे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 संख्याएं दी गई, इसका मतलब संख्याएं विषम है। तो जब सॉल्व करेंगे इसको हम, तो क्या करेंगे, 7 संख्याएं हैं, ठीक है, और +1, क्योंकि हमने क्या देखा विषम के लिए n+1 करेंगे अपॉन 2, तो कितना आंसर आएगा 4। तो कंफर्म है कि इसके जो वर्गमूल होगा उसमें 4 ही संख्याएं होंगी, ठीक है। अगर आपकी सहूलियत के लिए मैं यहाँ पे एक और अपने पास से एग्जांपल देता हूँ आपको समझाने के लिए। मान ले अगर मैं आपसे बोलूँ कि जो 11 है, 11 का वर्ग कितना होगा, तो 121 होगा, ठीक है। 11 का वर्ग अगर निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, तो कितना आएगा, 121 आएगा। अगर हम बोलें कि जो 121 है, ठीक है, इसका जो रूट है उसमें संख्या कितनी होंगी, यानी 121 के वर्गमूल की संख्या कितनी होंगी, तो क्या करेंगे आप काउंट करेंगे, 1 2 3 कैसी है, विषम है, तो +1 कर देंगे अपॉन 2 कर देंगे। तो जाहिर सी बात है इसके जो रूट रहा होगा संख्या उसमें 2 रही होंगी, काटेंगे इसको तो कट जाएगा 2 से। तो हमने देखा 11 कितनी है, 1 और 2 ही तो संख्याएं हैं, तो इस तरीके से संख्या हम कर पाएंगे, ठीक है। अगर एग्जाम्पल और हम एक ले लें समझने के लिए, तो हम समझ सकते हैं, सपोज 20, ठीक है, 88 और 0 to 5 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये पूर्ण वर्ग है। अगर हम इसको भी देखें तो हमने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 7 संख्याएं हैं, तो क्या करेंगे 7 + 1/2 कर देंगे, तो कितना आएगा 8। तो अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसके अंदर संख्याएं कितनी मिलेंगी हमको, 4 ही अंक संख्याएं इसकी प्राप्त होंगी। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। तो इस तरीके से हम केवल टाइम बचाने के लिए इन ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ये एक्चुअली क्वेश्चन पूछा गया है प्रायिकता से, ठीक है।
अब इसमें बोला गया कि यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दो सिक्के हैं उनको एक साथ उछालते हैं, तो दोनों सिक्कों में पट आने की संभावना क्या होगी। अब यहाँ पे पट बोला गया है, तो सबसे पहले पट का मतलब क्या होता है। पट का मतलब होता है पूंछ, ठीक है, इसका मतलब पूंछ होता है, और पूंछ का मतलब होता है टेल। तो जब भी हम कोई सिक्का उछालते हैं तो संभावना क्या होगी, या तो टेल आएगा या फिर हेड आएगा। हेड का मतलब क्या होता है, शीर्ष होता है, ठीक है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं चित्त, या तो चित आएगा या फिर पट आएगा। अगर हम कोई एक सिक्का उछालते हैं, मान लो हमारे पास में कोई एक कॉइन है, ठीक है, अगर हम एक कॉइन को उछालते हैं तो उस पर संभावना है 50%, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इसका मतलब 50% चांस किसके हैं, हेड आने के, और 50% चांस किसके हैं, टेल आने के चांस, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास में कोई दो सिक्के हैं, अगर हमारे पास में कोई दो सिक्के हैं और हम दो सिक्कों को उछालते हैं तो संभावना हमारी ज्यादा बढ़ जाएगी। कैसे, एक सिक्का ये है, ठीक है, एक सिक्का ये है, इन दोनों को उछालते हैं तो संभावना क्या बनेगी, पहली या तो दोनों में हेड हेड आए, ठीक है, या तो दोनों में शीर्ष शीर्ष आए, या फिर एक में हेड आए एक में टेल आए, या फिर एक में टेल आए एक में हेड आए, या फिर दोनों में टेल आए, ठीक है, दोनों में टेल आए दोनों में पट आए। तो संभावना इतनी बनेगी। इसका मतलब कुल संभावना कितनी बन सकती हैं, अगर दो सिक्के उछालेंगे तो 4 बनेंगे, ठीक है। और 4 में से अगर आपसे बोले कि जो हेड है, हेड का मतलब शीर्ष है, शीर्ष आने की संभावना कितनी बनेगी, तो आप देख रहे हैं कि 4 में से केवल शीर्ष एक ही बार संभावना बन रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि 1/1/4, ठीक है। तो अगर आपसे जब भी क्वेश्चन पूछता है कि दो सिक्कों को उछाला जाता है तो दोनों सिक्कों में चित आने की संभावना कितनी होगी या पट आने की, तो चित या पट, क्योंकि देखो एक बार हेड आ रहा है यानी चित आ रहा है, और एक बार ही क्या आ रहा है, पट आ रहा है, केवल एक एक संभावना ही बनेगी, लेकिन कुल संभावना कितनी है, 4 है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1/4। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि लंबवृत्तीय बेलन तथा लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या है। तो आपको बेलन का आयतन पता होना चाहिए, ठीक है, और आपको शंकु का आयतन पता होना चाहिए, तो तभी उसका अनुपात आप निकाल पाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे समझें कि शंकु और बेलन का आयतन क्या होता है, तो हम सब जानते हैं कि जब भी हम बात करेंगे बेलन के आयतन के बारे में, ठीक है, बेलन का आयतन तो क्या होता है, πr² होता है। अगर हम बात करेंगे शंकु के आयतन के बारे में, शंकु का आयतन तो 1/3 πr² होता है। और हमको इनके बीच का अनुपात निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, πr² अपॉन कर देंगे 1/3 πr²। जहां पे अगर हम बात करें जो r है ना, ये r क्या है, ये r आधार की त्रिज्या है, और h क्या है, ये ऊंचाई है, ठीक है, ये उसकी त्रिज्या है और ये क्या है, ये ऊंचाई है। तो यहां पे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या से क्या कटेगा, सबको पता है, πr²h ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/1/3 ये बचेगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा, 3/1 आएगा। और यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया गया है, 2 3 1, या फिर वैसे तो इसको अगर बोलेंगे तो क्या आएगा, 3:1 आएगा, लेकिन यहाँ पे बोला गया है 2 3 1 4। तो सिंपल सी बात है, 3/1 है तो यहाँ पे 1 की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर है वो क्या होगा, वो 3 आ जाएगा। तो हम टिक करके आएंगे बी ऑप्शन पे, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बोला गया कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री, उसके बाद बोला गया है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान आपको बताना है। काफी इजी क्वेश्चन है, बस आपको अगर इनके वैल्यूज पता होंगी तभी आप इसका निकाल पाएंगे। तो अगर हम बात करें कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले समझते हैं साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2, ठीक है। अगर बात करें कि cos 30 यहां पे दिया गया है, तो 30 डिग्री वैल्यू कितनी होगी, √3/2, ठीक है।
तो ये आपको सबसे पहले वैल्यूज पता होना चाहिए और उसके बाद इसका मान आपसे पूछा गया है, तो बस पुट कर देंगे इसको हम। अब यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर दिया है ना, साइन स्क्वायर 45 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, हमारे पास वैल्यू मिल गई है तो हम क्या करेंगे 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस में है, फिर यहाँ पे भी क्या है, कॉस भी स्क्वायर में है, तो क्या करेंगे हम √3/2 इसको भी स्क्वायर कर देंगे। अब जब हम इसको स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और √2 है इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो हमारे पास इतना आ गया। अब यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, तो नीचे हम एलसीएम लेंगे, यानी नीचे को हम बराबर कर लेंगे। यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी हम 4 करेंगे, तो इसके लिए हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो हम ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे, तो इसका मतलब नीचे क्या आया, नीचे एलसीएम 4 आ गया, ऊपर क्या है 2 एकम 2 प्लस 3, तो जोड़ देंगे इसको, कितना आएगा 3 और 2 5/4, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, तो इसमें विकल्प सही होगा हमारा सी वाला, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वैल्यूज पता होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, और ऐसे क्वेश्चंस आते जरूर हैं, ठीक है, आते जरूर हैं ऐसे क्वेश्चंस। अब बात करते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है उसके बारे में। अभी हमने आज के वीडियो में केवल बहुविकल्पी क्वेश्चंस को देखा है, ठीक है। इसके बाद में अभी पेपर आपका कल है, तो पेपर होने के बाद फिर हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वाइज जो भी चीजें हमें पढ़नी है, और कंप्लीटली आसान तरीके से पढ़ेंगे ताकि समझ में आपको सब कुछ आए। अगर इसमें बोला गया है क्वेश्चन में कि यदि किसी वर्ग की लंबाई, ठीक है, और चौड़ाई दोनों को अगर बढ़ा दिया जाए, कितने परसेंट, 50% बढ़ा दिया जाए, तो दोनों वर्ग बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा, तो आपको ये बताना है। देखिए इस तरीके से क्वेश्चंस हम सॉल्व करने के कई तरीके हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है, क्योंकि यहाँ पे आपसे केवल बहुविकल्पी में पूछा गया है, तो आप इजीएस्ट वे अपनाएंगे जो एकदम आसान तरीका है सॉल्व करने का। तो अगर सॉल्व करें इस क्वेश्चन को हम, तो सॉल्व कैसे करेंगे, आप लोगों ने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा होगा, तो परसेंटेज चैप्टर के अंदर परसेंटेज चेंज की बात करी जाती है, किस तरीके से जो प्रतिशत है वो बदलता है, तो उसमें बदलाव कैसे आता है, चेंज की बात करते हैं। तो उसके लिए यहाँ फॉर्मूला हमने क्या सीखा था, a+b, ठीक है, प्लस a/b/100, ठीक है, परसेंट। तो एक्चुअली ये क्या है, ये परसेंटेज चेंज को दर्शाता है, ठीक है, ये परसेंटेज चेंज को दर्शा रहा है। अब यहां पे हमें बोला है यदि किसी वर्ग की लंबाई चौड़ाई दोनों को 50% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो दोनों की वैल्यू कितनी है, तो हम मान लेते हैं कि लंबाई चौड़ाई है 50% दोनों की वैल्यू है, तो क्या करेंगे हम 50 + 50 प्लस ए को हमने मान लिया लंबाई, बी को चौड़ाई मान लिया हमने, तो कितना है 50 × 50 अपॉन में कितना है 100 है। सॉल्व करिए इसको, ये 2 0 यहां से जाएंगे, कितना बचेगा, ऊपर बचेगा 25, और यहां पे कितना है 100, क्योंकि 50 50 100 हो जाएंगे, तो कितना आंसर आएगा 125, ये परसेंटेज आया है, ठीक है, 125%। अब यहां पे आपसे पूछा गया है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ेगा, तो गुने की बात करी गई है, तो हम क्या करेंगे, तो हम जब परसेंटेज को हटाएंगे 125 में से, जब परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, और हम जानते हैं कि 5, अगर 5 से इसको काटेंगे तो क्या होगा 25 5 100 और 25 4 100, तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको 25 से काटेंगे हम, 25 4 100 होता है और 25 5 100 होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा 5/4 इसका उत्तर आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2020-21 के जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन थे उसको देख लिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।